हेलो स्टूडेंट्स। सो जेई एडवांस 2022 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे अब इसी कश्मकश में लगेंगे कि सर अब हमें कौन सा ब्रांच चूज करना है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, नई आईआईटीज में जाकर के एक अच्छी ब्रांच लेनी है या पुरानी जो ओल्ड आईआईटीज हैं उसमें एक लोअर ब्रांच या एक मीडियम ब्रांच लेनी है। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन से गुजर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ कैटेगरीज की बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं उस कैटेगरी की बात करता हूं जिसमें बच्चों का रैंक 4000 के अंदर अंदर आया है। अगर आपका रैंक जे एडवांस्ड में, आई एम लेट्स टॉकिंग अबाउट सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट, अगर आपका रैंक 4000 के अंदर आया है तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस बेटा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एक ओल्ड आईआईटीज में आप मीडियम ब्रांच लाइक केमिकल, मैकेनिकल या फिर सिविल, बायोटेक, आप इस तरह की ब्रांचेस ले सकते हो ओल्ड आईआईटीज में। और आप नई आईआईटीज में सीएस या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाली ब्रांचेस भी ले सकते हो। तो जिन बच्चों का रैंक 4000 के अंदर है, जो बहुत अच्छा रैंक माना जाता है, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आप अपने घर से डिस्टेंस देख सकते हो कि आपको किस आईआईटी में जाना है। अगर आप बहुत ज्यादा ब्रांच स्पेसिफिक हो तो आप उसी ब्रांच को लो। फॉर एग्जाम्पल बहुत बच्चे सीएस चाहते हैं तो आप किसी भी नए आईआईटी में, आईआईटी मंडी, पटना, रोपड़, कोई भी नई आईआईटी हो उसमें आप सीएस ब्रांच ले सकते हो। और अगर आपको ओल्ड आईआईटी में जाने का क्रेज है तो आप कोई भी मीडियम ब्रांच ले सकते हो। अगर आपकी रैंक 2000 2500 के आसपास है तो वो आप ये सारी ब्रांचेस आप ले सकते हो। ठीक है, तो 4000 के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो आपकी डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू आर वेरी वेरी ब्रांच स्पेसिफिक देन गो टू ए पर्टिकुलर आईआईटी एंड सर्च फॉर दैट ब्रांच कि मुझे यार इस आईआईटी में इस ब्रांच के लिए जाना है, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्रांच जाने का नहीं है, आपको सिर्फ ओल्ड आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, गुवाहाटी, रुड़की, इन सब आईआईटीज में पढ़ना है, अगर आपको इनमें से किसी एक आईआईटी में पढ़ना है तो आप इसमें देखो कौन सी बेस्ट ब्रांच अवेलेबल है जो आपको मिल सकती है और आप उसी आईआईटी में जाके वो ब्रांच पढ़ सकते हो। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बोली थी बेटा कि ब्रांच जब आप लेते हो तो ऑब्वियसली जो कोर कंपनीज आती हैं, अगर आप उस ब्रांच में बहुत स्पेसिफिक कुछ रिसर्च या स्पेसिफिक काम करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कंपनीज आती हैं जो ब्रांच से फर्क नहीं पड़ता एंड दे गिव यू द जॉब, दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप ओल्ड आईआईटीज चूज करोगे या फिर आप नई आईआईटीज में जाके कोई ऊपर की ब्रांच चूज करोगे, दैट डिपेंड्स पर्सनली ऑन द स्टूडेंट। फिर हम बात करते हैं जिन बच्चों की रैंक 11-12 हजार के नीचे आई है। 11-12 हजार के नीचे हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं, सिर्फ नई आईआईटीज में लोअर ब्रांचेस बचती हैं। अब वो आईआईटी धारवाड़ हो या आईआईटी पलक्कड़ हो या गोवा हो, जम्मू हो, गांधीनगर हो, इंदौर हो, बहुत सारी नई आईआईटीज जो हैं उसमें आपको लोअर ब्रांचेस जैसे केमिकल, सिविल, बायो इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंसेज, मेटलर्जी, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो आपको इन न्यू आईआईटीज में नीचे की रैंक पे मिल सकती है। तो अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, आपकी रैंक 11-12 हजार के नीचे आई है, तो यू कैन सर्च फॉर दैट आईआईटी और उसमें आप एक अच्छी ब्रांच, मतलब आउट ऑफ ऑल जो अच्छी ब्रांच है, लेट्स से केमिकल, सिविल आर गुड ब्रांचेस, देन बायोटेक और मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेज, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। आप आईआईटी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कि आपकी डिस्टेंस कितनी है घर से या रैंकिंग क्या है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बट जो मेन कंफ्यूजन बच्चों को होती है जिनकी लोअर रैंक आई है, और वो है 4000 टू 10,000। दैट्स द मेन पार्ट। वो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जिनकी 4000, 5000, 6 या 7000 तक रैंक आई है। 8-9 हजार पे भी फिर भी फ्यू चॉइसेस बचती हैं, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट ए वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी AIR 4000 से 10,000 के बीच में आई है। तो मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है 4000 से 6000। ठीक है, जो बिल्कुल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले पार्ट में है, क्योंकि ये वो बच्चे होंगे जो सबसे ज्यादा ये सोचेंगे कि सर हम ओल्ड आईआईटीज में लोअर की ब्रांचेस ले लें या फिर न्यू आईआईटीज में अच्छी ब्रांचेस ले लें, लाइक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांचेस ले लें। ये वो बच्चे होंगे। और 6000 से 10,000 में भी आपके पास चॉइसेस थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएंगी, बट स्टिल यू हैव ऑप्शन लेफ्ट फॉर द ओल्ड आईआईटीज। आपके पास स्टिल 6000 से 10,000 में ओल्ड आईआईटीज के बहुत ही लोअर ब्रांचेस, बैचलर ऑफ साइंस जैसी ब्रांचेस में आपके पास ऑप्शंस होंगे। और जो नई आईआईटीज में उसमें एक डिसेंट मीडियम ब्रांचेस के ऑप्शंस होंगे। तो यहां पे हमें किसको चूज करना है, मैं आज आपको वो ऑप्शंस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट जिनकी रैंक 4000 से 6000 आई है। और मैं पहले ओल्ड आईआईटीज की बात करूंगा कि ओल्ड आईआईटीज में आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिलने वाली हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे में आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिल सकती है अगर आपकी रैंक 4000 से 6000 के बीच में है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो अगर इफ यू रियली वांट टू गो इनटू आईआईटी बॉम्बे। और फिर मैं बता रहा हूं कि अगर आप कोई ऐसी ब्रांच चूज करते हो जो बहुत ज्यादा नीचे की ब्रांच है, लेकिन स्टिल बेटा अगर आपको इस ब्रांच में काम नहीं भी करना है तो यू हैव
वेरी अदर ऑप्शंस लेफ्ट, क्योंकि ओल्ड आईआईटीज का जो एल्यूमिनाई स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है। तो एनवायरमेंटल में जो कोर ब्रांचेज आएंगी, जो कोर कंपनीज आएंगी, उसके अलावा भी आपके पास आईआईटी बॉम्बे में बहुत कंपनीज आएंगी। इफ यू हैव गुड सीजीपीए, आप उन कंपनीज, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज में बैठ सकते हो, इररिस्पेक्टिव कि आप एनवायरमेंटल से हो या आप केमिकल मैकेनिकल से हो। ठीक है ना। तो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने का मजा कुछ और है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। आईआईटी दिल्ली में बायोटेक है, टेक्सटाइल है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, जो बच्चा 4000 से 6000 के बीच में ले सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 4000 to 6000 AIR। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं ओल्ड आईआईटीज में। खड़गपुर में आपको एरोस्पेस मिल सकती है 4500 के अंदर अंदर, आपको सिविल मिल सकती है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल सकती है, मेटलर्जी मिल सकती है। ये आईआईटी खड़गपुर में सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं, ये मिल सकता है आपको। ठीक है, आईआईटी कानपुर में बायोलॉजिकल साइंसेज है, बायो इंजीनियरिंग है, सिविल है, मटेरियल साइंस है। तो अगर आप 4000 से 6000 के रैंक में हो और आपको कानपुर या फिर बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर जैसी ओल्ड आईआईटीज में पढ़ने का क्रेज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, तो आप ये ब्रांचेस चूज कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, अगर आपको इन ब्रांचेस में जॉब नहीं करनी या करियर नहीं चाहिए, तो देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज जो आप इन आईआईटीज में बैठ सकते हो। ठीक है, इफ यू आर नॉट वेरी वेरी ब्रांच स्पेसिफिक, तो ये आप कर सकते हो। उसके अलावा आईआईटी मद्रास में भी सिविल और मेटलर्जी का ऑप्शन है। रुड़की में केमिकल, सिविल, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है आपके पास, अगर आपकी रैंक 4000 और 6000 के बीच में है। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी में केमिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, मैकेनिकल है, 4500 तक बंद हो जाती है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पुरानी आईआईटीज में मिल सकते हैं। अगर मैं नई आईआईटीज की बात करूं इसी रैंक में, इफ यू आर वेरी ब्रांच स्पेसिफिक कि नहीं सर मुझे ब्रांच अच्छी चाहिए, मैं किसी नई आईआईटी में जाने को तैयार हूं, तो यू हैव ऑप्शन। जैसे आईआईटी भुवनेश्वर में आपको इलेक्ट्रिकल और दोनों 5 years and 4 years दोनों मिल सकती है। इस रैंक में इलेक्ट्रिकल मिल सकती है, इंदौर में मैकेनिकल मिल सकती है, हैदराबाद में केमिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल सकती है, मैकेनिकल भी मिल सकती है। 4800 के अंदर अंदर रैंक अगर आपकी आई है तो हैदराबाद एक अच्छा ऑप्शन है। जोधपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है आपको, गांधीनगर में मैकेनिकल मिल सकती है बेटा, आईआईटी पटना में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मिल सकती है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड ब्रांच। तो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग वाली ब्रांच बहुत अच्छी आईआईटी पटना में, आपकी जो रैंक अराउंड अगर 5000 के आसपास है तो इसमें मिल सकती है ये। आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी 4500 तक मिल जाती है, तो ये भी एक बहुत बहुत प्लस पॉइंट है। रोपड़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद भिलाई में आपको सीएस मिल सकती है, आईआईटी गोवा में आपको सीएस मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल मिल सकती है और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मिल सकती है। तो आईआईटी गोवा में यू हैव मेनी ऑप्शंस। आईआईटी पलक्कड़ में सीएस मिल सकती है आपको, तिरुपति में इलेक्ट्रिकल मिल सकती है, जम्मू और धारवाड़ में भी आपको सीएस मिल सकती है। जो बहुत नए आईआईटीज है जिसमें ज्यादा ब्रांचेज नहीं है, वहां पे आपको 4000 से 6000 रैंक में भी सीएस का ऑप्शन है, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन है, और एमएनसी यानी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का ऑप्शन है। तो इफ यू रियली आप ब्रांच चाहते हो बेटा, तो आपके पास ये नई आईआईटीज हैं जहां पे आप ये ब्रांच ले सकते हो और बहुत अच्छा फ्यूचर ले सकते हो। बट इफ यू हैव रियली क्रेज अबाउट ओल्ड आईआईटीज, ठीक है, जैसे मुझे तो था पर्सनली कि मुझे पुरानी आईआईटीज में पढ़ना है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच आप और कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो, ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बट अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तो यू हैव सो मेनी, जम्मू, तिरुपति, पलक्कड़, गोवा, भिलाई, इन सब में सीएस मिल रही है। और जो आपकी रोपड़ है या फिर आपका पटना है, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही है, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मिल रही है। So this is all about 4000 to 6000 रैंक। Now let's talk about, अब बात करते हैं हम लोग जिनकी रैंक 6000 के नीचे आई है। 6000 से 10000 के आसपास, 10-11 हजार के आसपास अगर आपकी रैंक आई है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पुरानी आईआईटीज की बात करता हूं, इसमें बहुत नीचे के ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन अब दिस इज योर पर्सनल चॉइस। मैं फिर बोल रहा हूं पर्सनल चॉइस इसलिए है क्योंकि आप देखोगे आपकी घर से दूरी कितनी है आईआईटी की, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई लोअर ब्रांच लेते भी हो एक आईआईटी में पढ़ने के लिए, तो कोर, अगर आप उस कोर कंपनी में जाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंपनीज जैसे बैंक हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गए, इनमें अगर आप काम करना चाहते हो, तो वो सिर्फ सीजीपीए और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करती हैं कंपनीज, इररिस्पेक्टिव कि आपने कौन सी इंजीनियरिंग कर रखी है। ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको इसी ब्रांच में ही काम करना है, ठीक है, तो आपको ब्रांच स्पेसिफिक आईआईटी जाना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक नॉर्मल आगे देखना है कि आगे एमबीए करना है, आईएएस करना है, या किसी कंपनी में काम करना है, या खुद का कुछ काम स्टार्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें आप आईआईटी में जाके सीखोगे, तो फिर आप ओल्ड आईआईटीज में लोअर ब्रांच भी ले सकते हो। ठीक है।